नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ब्लेस्ड होंगे। आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं, विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री राम आप सभी के जीवन में अथाह खुशियाँ भरपूरता लेकर आए, मेरी यही दिल से दुआ है करती हूँ। चलिए जानते हैं कुछ दशहरे के बारे में। दशहरा, दशहरा का अर्थ क्या है? अर्थात हमारे जीवन की 10 तरह की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको खत्म करने का दिन। कहने को तो हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, लेकिन जो मेन नेगेटिविटी होती है ना, जैसे कि रावण के 10 सर होते हैं, इस तरह से हमारी जीवन में भी और हमारे अंदर भी इसी तरह की 10 प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जिस तरह से उनको हम आज ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने आने वाले पिछले 9 दिन तक माता रानी हमें क्या सिखाती है वो सब हमने जाना, और आज हम ये जानेंगे कि इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, त्यौहार होते हैं, एक तरीके का रिमाइंडर होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमें हर वक्त हमें ये रिमाइंड कराते हैं कि हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, हमें खुद को ना नया बनाते रहना चाहिए, हमें खुद की नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म करते रहना चाहिए। तो जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हमारे लाइफ में, हमारे अंदर, हम आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, हठ, छल, कपट, इस तरह की बहुत सारी अनगिनत नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जिनसे हम लोग जाने अनजाने में अब आज भी उनके बीच में हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हर कोई इन नकारात्मक चीज़ों के अंडर में है। क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, रावण की तरह ना विकराल तो होती हैं, लेकिन जिस तरह से माता सीता को रावण किडनैप करने आया था, उनको हरण करने आया था, तो किस रूप में आया था? एक मनमोहक रूप में, साधु के रूप में। तो माता सीता उन्हें पहचान ही नहीं सकी कि ये रावण है या कोई साधु है। तो हमारे जीवन में जो ये नकारात्मक चीज़ें होती है ना, वो बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षण के रूप में आती हैं, और हमें पता ही नहीं होता हम कब इनसे ग्रसित हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन में कब उतर जाती है। तो ये जो होती है ना, इसी तरह से हमारे जीवन में काम भी करती है और धीरे धीरे हमारा इन चीज़ों से पतन भी होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। हमें अपने आसपास एक रेखा, एक लक्ष्मण रेखा बनानी है, जिससे हमें हमेशा इन चीज़ों से प्रोटेक्ट रहना है। हम आत्मा हमेशा परम पिता परमात्मा श्री राम का ध्यान करते रहे, उनका आवाहन करते रहें। जैसे माँ सीता पंचवटी में रहकर भी श्री राम का आवाहन करती रहीं। रावण उनको छू तक नहीं सका। रावण में इतनी हिम्मत नहीं थी कि माता सीता को स्पर्श भी कर पाए। उनको हरण करके बेशक ले गया था, लेकिन वो स्पर्श नहीं कर पाया था। कारण क्यों है? क्योंकि माँ सीता मन वचन क्रम से पवित्र थी और श्री राम से अथाह प्रेम और निष्ठा रखती थी। उसी प्रकार से हम आत्मा भी अपने परमपिता परमात्मा पर अथाह विश्वास और निष्ठा रखें, और पूरे मन कम वचन से अपनी पवित्रता को, अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी हम आत्मा क्या है इसको जाने, तो हम भी यह कर सकते हैं। आज से हम इसको अपनी लाइफ में उतार के, अपने आप में उतार के एक सच्ची विजयदशमी बना सकते हैं। रावण तो हर साल क्रिएट होता है, रावण को हर साल बनाया जाता है, बल्कि पिछली साल से और बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जितनी भी साल बीते हुए हैं उनमें इतनी नकारात्मक चीज़ें नहीं थी जितनी आज बढ़ती जा रही है समय के साथ साथ। तो वो नकारात्मक चीज़ें एक रावण की तरह होती है, तो उनको ख़त्म करना भी हमारा ही काम है। हमारे अंदर ही श्री राम बैठे, हमारे अंदर ही श्री राम बैठकर उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। तो क्यों ना आज से हम इन चीज़ों को करें, क्योंकि जो त्यौहार होते हैं वो हमारी इन चीज़ों को रिमाइंडर होते हैं, एक अलार्म होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें समय समय पर इन चीज़ों को ख़त्म करते रहना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं आज कि एक टेक्निक बताऊंगी आपको मैं छोटी सी। तो आपको क्या करना है, एक ब्लैक पेन लेना है, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको याद करना क्या क्या हैं, और आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। आप उनको याद करते हुए, प्रेजेंट में होते हुए उनको लिख लेना
कि जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, मेरे अंदर बहुत क्रोध है, मेरे अंदर बहुत ईर्ष्या है, मैं दूसरों से जलन करता हूँ या करती हूँ। इस तरह से आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं सब लिख लेना ब्लैक पेन से। चाहे 1 पेज में लिखो, 2 पेज में लिखो, जितना चाहे उतना लिखो पूरे दिन में। शाम को क्या करना है, उनको लेकर, उस पेपर को लेकर उसके ऊपर लिख देना रावण, फोल्ड करके। तो रावण लिखने के बाद में और फिर उस चीज़ों को जितनी भी आपने लिखी हैं उनको जला देना। उससे ये होगा, जलाकर आप उनको फेंक देना या फिर उनको मतलब डस्टबिन में डाल देना। इससे ये होगा कि हमें कहीं ना कहीं हमारा माइंड ये सोच लेगा कि ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं या ख़त्म हो गई हैं। तो इस तरीके से करने से हमें बहुत अच्छा लगता है और सच में वाकई में बहुत अच्छा फील भी होता है इस तरह से करने से। तो हम आज का इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी विजयदशमी।